तो भाभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं आप सभी का वाई टी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों 11 जनवरी पेपर एनालिसिस को फुल डिस्कस करते हैं। इसमें दोस्तों केवल आपको एनालिसिस ही नहीं, उस एनालिसिस यानी 10 और 11 जनवरी का जिस प्रकार से पेपर बाकी दिनों की अपेक्षा काफ़ी टफ था, जिसे लोग मीडियम लेवल का बता रहे हैं। ऐसा क्यों है आपको इस एनालिसिस को देखने के बाद पता चलेगा। और अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको जो मैं आज की चीज़ें आपको नोट्स के रूप में, वीडियो के रूप में दे रहा हूँ, आपको दोनों को देखना है। आपको नोट्स पाने के लिए मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अभी आपका काफ़ी एग्ज़ाम है, काफ़ी शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो एनालिसिस आपको चाहिए। और उस एनालिसिस पर अगर फिर से ट्रेंड कुछ बढ़ता है, बदलता है, अब तो ज़्यादा बदलेगा नहीं, क्योंकि जो ये चल रहा है यही अब चलेगा। तो बस आप इसको फॉलो करना है। अगर कुछ बदलता है तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैथमेटिक्स आपके सामने है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, जियोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ राइट एंगल से। ये देखिए मैथ का लेवल लगभग वही था। एक क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये नॉर्मली क्वेश्चन था। इसको आप कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। दो चीज़ का कंपेयर करके उसको क्या होगा, उसमें आपको गुणा भाग परसेंटेज निकाल के उसको करना था। चलिए अगला देख लीजिए, एडिशन। जो मैं बताता रहा हूँ, एडिशन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड, यूनिट कन्वर्टर, स्क्वायर रूट, ये सब मैंने अपने इसी चैनल पर आपको बकायदा जितना जाने मैंने कितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई है। एलसीएम एचसीएफ तो आपको रट चुका होगा। फ्रैक्शन मैंने कितनी बार बताया है कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शन कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों का योग कैसे निकालना है। यहाँ पर मैंने टाइम और डिस्टेंस से कुछ बताए हैं, ट्रेन के क्वेश्चन बताए, यूनिट कन्वर्टर पर तो एक पूरी वीडियो बनाई है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, बॉडमास का रूल पता है, पैटर्न पता है। बस आपको मैंने क्या एक चीज़ नहीं कराया, अपने इस चैनल पर एनईपी 2022 नोट्स बिल्कुल रेडी है, उसकी भी एक वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो पहले आज का एनालिसिस चलिए। सबसे बड़ी चीज़ है ईवीएस। जहाँ लोग ईवीएस को हल्के में ले रहे थे, लोग टेस्ट में दनादन दिए जा रहे हैं और 27, 28, 30 तक लोग ले आ रहे हैं, बहुत खुश थे। लेकिन कल का जो 11 जनवरी का जो पेपर हुआ है, 10 जनवरी का जो पेपर हुआ है, उसने लोगों के होश उड़ा दिए। कैसे? इस प्रकार से क्वेश्चन आकर देखिए, कलमकारी, डांस लावनी, लोग क्या करते थे, जानवरों के क्वेश्चन रट लिए। इस बार देखिए फूलों को भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो फूल के क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं उसके पहले। देखिए अब हर बार ये परख और निपुण के फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। अब बताइए राज्यों की भाषाएं पूछी जा रही है, जबकि यह आपको जब यूपी टेट की, अब जब में ईवीएस करते हैं, देखिए यूपी टेट के ईवीएस के भी क्वेश्चनों को इसमें जोड़ दिया है। अब बनारसी साड़ी के बारे में पूछा, यानी कि अब एक एक शहर, यानी जो भी फेमस शहर है, जैसे बनारस क्या है, फेमस शहर है राज्य से। और जो एनसीईआरटी के जो फेमस राज्य है, जैसे कि राजस्थान फेमस राज्य है, आपका झारखंड क्या है, एनसीईआरटी में फेमस है, तेलंगाना क्या है, फेमस है। तो इस प्रकार के जो राज्य हैं और बड़े बड़े जो शहर हैं, उनसे क्वेश्चन। देखिए महाराष्ट्र है, अब ये हाथी के बारे में क्वेश्चन, अरब सागर के बारे में क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, मोर से, और पेडागॉजी। 2022 एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटी 2005 सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये था आपका एनालिसिस। अगर मोर देन एवरेज की मैं बात करूँ, तो अगर जिसने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब सही, वो सही है, उसका सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 30 आउट ऑफ 30 लाने वाले नहीं थे, जो नॉर्मली लोग तैयारी करते थे। हाँ, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है पहले से, वो तैयारी कर रहा है, हाँ वो ला सकता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ये पेपर मेरे हिसाब से टफ था। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक ही उसमें था कलमकारी। तो मैंने देखिए कलमकारी से रिलेटेड क्वेश्चन, कलमकारी से क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ लिए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अब कलमकारी तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है। तो इसका उत्तर आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। अब बाकी इसका मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अन्य फैक्ट भी डाले हैं, तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। कलमकारी पहले जान लीजिए होता क्या है। एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक प्रिंटेड सूती कपड़ा है, जो इस्फहान, जो यानी ईरान से, और भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उत्पादित होता है। मैंने क्या बोला, तेलंगाना क्या है, एनसीईआरटी के लिए फेमस है। राजस्थान क्या है, फेमस है। हरियाणा क्या है, खेलों के लिए फेमस है, तो एनसीईआरटी में फेमस है।
तो ऐसे आपको ज़रूर फेमस फेमस शहरों के नाम से रिलेटेड फैक्ट, फूड व्यंजन क्या फेमस है, अब तो उनकी राजधानी भी याद कर लीजिए, उनके जो राजकीय पुष्प फूल, ये सब किस में आते हैं, ये सब यूपी टेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये केवल प्राकृतिक रंगों का, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग कलमकारी में किया जाता है। इसमें 23 चरण शामिल होते हैं। देखिए डीपली इसमें मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं। अगर क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है तो देखिए त्रिकाल हस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली इसी में यूज होता है। ध्यान रखिए, कलमकारी की श्रीकाल हस्ती शैली, जिसमें कलम या कलम का उपयोग विषय के मुक्त हस्त चित्रण और रंगों में भरने के लिए किया जाता है। यह पूरी तरीके से हाथ से किया जाता है, यानी कि श्रीकाल हस्ती जो होता है शैली, यह हाथ से की जाने वाली शैली है। इसमें कलम जो मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है, यानी फ्री हैंड चित्रण किया जाता है। यह शैली मंदिरों और उनके संरक्षण के चारों तरफ फैली हुई है, यानी मंदिरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। यह लगभग धार्मिक पहचान स्क्रॉल मंदिर और कुछ मंदिर के नाम हैं। स्क्रॉल मंदिर, हैंगिंग, रथ बैनर, इसी तरह हिंदू महाकाव्य रामायण महाभारत पुराण पौराणिक क्लासिक्स से लिए गए देवताओं और दृश्यों को दर्शाया गया है। किस में दर्शाया गया है? श्रीकालहस्ती शैली में। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजपुर एक शहर है जिसमें देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक स्थित है, जो निम्नलिखित में से किस स्थान से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है? भोजपुर शहर से कंपेयर किया गया है तो यह भीमबेटका से, किसका आंसर क्या है आपका? भीमबेटका है। तो भोजपुर एक शहर है जहां बड़े शिवलिंग पाए जाते हैं और इसकी तुलना की गई है कि यह 25 किलोमीटर कहाँ से दूर है, तो यह भीमबेटका से दूर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भीमबेटका शैलाश्रय भारत की सबसे पुरानी ज्ञात शैलकला है, साथ ही यह देखने में आने वाली सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक परिसरों में से एक है। भीमबेटका लगभग 243 शैलाश्रय, यहाँ पर 243 शैलाश्रय हैं। इसने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का सम्मान भी प्राप्त किया है। यहाँ शैलाश्रय पाए गए चित्रों में ऑस्ट्रेलिया के काकाडू राष्ट्रीय उद्यान में खोजे गए चित्र, कालाहारी रेगिस्तान बुशमैन्स के गुफा चित्र और फ्रांस में अपर पैलियोलिथिक लास्कांस गुफा चित्रों से काफ़ी समानता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अन्य देशों के भी लोग क्या करते थे, आकर रुकते थे। तो ये बाकी आप पढ़ लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है? यह सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकला, जिसे मधुबनी कला के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसी नाम के जिले से यह पूरी दुनिया में यह मिथिला प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं? आदिवासी रूपांकनों और चमकीले मिट्टी के रंगों का इसमें उपयोग होता है। इसमें ज्यामितीय पैटर्न, पुष्प, पशु, पक्षी का रूपांकन इसमें शामिल होता है। पौधे और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राकृतिक अर्क के रंगों का इसमें, यानी प्राकृतिक रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज्यामितीय पैटर्न, पुष्प, पशु और सब पक्षियों क्या होते हैं, चित्रांकन होते हैं। वनवास में राम की वापसी और गोपियों के साथ कृष्ण का खेल पसंदीदा इसका मधुबनी पेंटिंग का क्या है, विषय है। उनियारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? जयपुर बूंदी शैली, अलवर कोटा शैली, कोटा आमेर शैली, बीकानेर आमेर शैली। तो देखिए मैंने क्या बोला था, राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आंसर है आपका जयपुर और बूंदी शैली। तो चलिए कुछ इनके बारे में जान लीजिए। जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बने उनियारा के नरुका स्थानीय रक्त संबंधों के कारण जयपुर और वैवाहिक संबंधों के कारण बूंदी के कलात्मक प्रभाव को अपनाया और उनियारा शैली नामक एक नई शैली का उदय हुआ। तो आप इसका आंसर समझ चुके होंगे। उनियारा शैली के कुछ चित्रकारों के बारे में जान लीजिए। मीरबख्श, काशीराम, धीमा और बख्ता। उनियारा शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ के बारे में जान लीजिए। इस शैली में कवि केशव की कविप्रिया, 12 मास, राग रागिनी पर आधारित चित्र, राजाओं के चित्र तथा अनेक धार्मिक चित्र बनाए गए हैं। राजस्थान की कुछ अन्य शैलियों के बारे में देख लीजिए। शेखावटी चित्रकला शैली, हड़ौती चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली, यानी कि ये राजस्थान में कुछ चित्रकला शैलियाँ हैं, शेखावटी, हड़ौती, मारवाड़। इसको आप याद करेंगे, इनका संबंध कहाँ है, राजस्थान से।
राज्य और लोक चित्रकारी के नाम, ये सब आपको मैंने फैक्ट एडिशनल ऐड किए हुए हैं, क्योंकि यह फैक्ट आपको एग्जाम में डायरेक्टली ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो लोक चित्रकारी और उनके राज्य, कहाँ कौन सी, किस राज्य में कौन सी लोक चित्रकारी है। देखिए उत्तर प्रदेश में सांची, मिनिएचर आर्ट और ऐंसण। तमिलनाडु में तंजौर चित्रकारी, माइका चित्रकारी। केरल में कन्यारकली, कोलकली, मोमबत्तिकली। बिहार में मधुबनी, मंजूषा, टिकुली आर्ट। झारखंड में पैटकर, जदोपटिया चित्रकारी, सोहराई कला, कोहबर कला, गंजू कला, कुर्मी कला, मुंडा कला, तूरी कला और घाट वाल कला। महाराष्ट्र में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ली पेंटिंग, पिंगुली चित्रकठी। आपको बस क्या करना है, उसको बार बार रिवीजन करते रहना है। और औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ था। भित्ति कला, तैल चित्र, परिप्रेक्ष्य, लघु चित्र। तो इसका आंसर क्या है, तैल चित्र। क्या है, तैल चित्र। आपको याद रखना है। ब्रिटिश आए थे तो कौन सा हुआ था, तैल चित्र। सुप्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी किसकी रचना है। बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल, किशनगढ़ स्कूल। आंसर है किशनगढ़ स्कूल। इसका आंसर क्या है, किशनगढ़ स्कूल। तो बनी ठनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बनी ठनी किशनगढ़ के मारवाड़ स्कूल से निहल चंद द्वारा चित्रित एक भारतीय लघु चित्रकला है। बनी ठनी ये क्या है, लघु चित्रकला है। कला में जुथू राज्य की एक अनूठी कला है जिसे आमतौर पर 5 रंगों में प्राकृतिक रंग द्रव्य और पाउडर का उपयोग करके पेश किया जाता है। तो यह कला मेजुथु केरल राज्य का एक अनूठा कला है। क्या है, जिसमें 5 प्राकृतिक रंगों और पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में उद्भूत हुई है। कलमकारी चित्रकला, काली घाट पेंट कला, मधुबनी या दोनों। तो कलमकारी चित्रकला कौन सी आंध्र प्रदेश में हुई है, कलमकारी चित्रकला। निम्नलिखित में से कौन गुफा चित्रकला का उदाहरण है। अजंता, बदामी, अरमलाई, उपयुक्त सभी। तो गुफा चित्रकला से अजंता की गुफाएं हैं। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में कौन सही है। तो इसका विषय प्रकृति में नीरस है। यह गहरे लाल और काले रंग के साथ मजबूत रंगों का उपयोग करता है। यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। इसका जो विकास समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो इसका सही आंसर है, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था। कौन, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। चलिए, आपका वो उस टॉपिक से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नृत्य और लोक संगीत से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे वो सेम इसी से होंगे। कभी 11 तारीख को यही क्वेश्चन आया था, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है। तो लावड़ी किस राज्य का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। भारत के प्रमुख लोक संगीत को देख लीजिए। मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश, माला जमदिका आंध्र प्रदेश, बिहू गीत असम, टोकरी गीत असम, कामरूप लोकगीत असम, गोलपरिया गीत असम, पंडवानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुला पश्चिम बंगाल, बटियाली पश्चिम बंगाल, गरबा गुजरात, दोहा गुजरात, भावगीते कर्नाटक और महाराष्ट्र। 13 लावड़ी महाराष्ट्र, ये पूछा गया था आपका। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। पोवाड़ा महाराष्ट्र, गोंधार महाराष्ट्र, अभंग महाराष्ट्र, ओडिसी उड़ीसा, संबलपुरी उड़ीसा, मैया पंजाब। चलिए भारत के कुछ लोक नृत्य देख लीजिए, इनसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखे जाएंगे। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी, घंटार मरदाला, उट्टम थेडल, वेदी नाटकम। कुचिपुड़ी, घंटार मरदाला, उट्टम थेडल, वेदी नाटकम। असम का है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागरू गंबा, नागा नृत्य से कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप तुरंत नागालैंड लगा देंगे। खेल गोपाल, तबाल चेनगली, कनोई, झुमुरा, होबजनाई, ये थे असम से। अब देख लीजिए बिहार के जाट जाटिन, बख्खो बखैन, पनवरिया, सामा, चकवा, विदेशिया। गुजरात गरबा, डांडिया, टिप्पणी, जुरून, भावई। हरियाणा से झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर। हिमाचल प्रदेश से
झोरा, झाली, झारही, धामन, छपेली, महासू, नटी, डांगी। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आप किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है। देखिए, आपके पास ये क्या है, फैक्ट आपके पास नहीं होंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपको एक जगह मिल जा रहे हैं, इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार रिवाइज करेंगे तो आपको क्यों नहीं याद होगा, ज़रूर याद होगा। आप पहली बार इसको सुन रहे होंगे तो आपको बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको एक एक चीज़ें तो याद करनी नहीं है। आपको जैसे कि हरियाणा में झूमर फेमस है, धमाल फेमस है, डाब फेमस है, गुग्गा फेमस है, तो ऐसे ही आपको याद कर लेने। हिमाचल प्रदेश में जैसे देख लीजिए, क्या सारा इसमें से याद करेंगे? नहीं। नटी फेमस है, डांगी फेमस है, झोरा फेमस है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे आपको याद। जम्मू कश्मीर में देखिए राउत फेमस है इसमें, और दमाली डांडी नाच। कर्नाटक में देखिए यक्षगान हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको याद कर लेंगे। केरल से देखिए ये सब कथकली, ओटम, थुलाल, मोहिनी अट्टम, कोई कोटिली, ये सब देखिए क्या फेमस है। लावड़ी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला। देखिए दही कला हो गया, लावड़ी हो गया, दशावतार हो गया, ओडिसी हो गया, उड़ीसा का सवारी, घुमरा, पैरास, मुनारी, छा, ये क्या हो गया, उड़ीसा के हो गए। पश्चिम बंगाल के देखिए काठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, मरासिया, महाल और कीर्तन। ये कहाँ के कीर्तन कहाँ है, पश्चिम बंगाल का है। देखिए पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, दफ, ये बस याद रखेंगे, भांगड़ा, गिद्दा और दफ। राजस्थान का देखिए घूमर, चाकरी, गणनौर, झूलन, लीला, झूमा, कालबेलिया, ये राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का है। ये तमिलनाडु, भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम और कवाडी। कवाडी कहाँ का है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, जैता। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, जैता। उत्तराखंड में देख लीजिए कुमायूनी, गढ़वाली, कजरी, रासलीला और छपेली। गोवा का देख लीजिए तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, मोडनी, समाई, नृत्य, जगर, रणमाले, गोफ, टुन्निया, ये क्या है, गोवा के। मध्य प्रदेश जवारी, मटकी, अड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिद्दा नृत्य, सारले, लारकी। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए पैथी, राउत नाच, पंडवाड़ी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र, चंद, नानी। झारखंड का देख लीजिए अलप, कुरमा, मुंड, अगरी, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर। देखिए झूमर से मर्दाना, जनानी, इस प्रकार के नाम क्या है, ये झारखंड के हैं। अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का तो आपको याद रखना ही रखना है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में बुइया कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। वाचो, पासी, कोंककी, पुइंग, पोपीर, बारडोम, छाम। मणिपुर डोल, चोलम, थांगटा। थांगटा अक्सर पूछा गया है, तो डोल, चोलम, थांगटा। पुंग, चोलम, खाब्बा, थाईबी, नूपा नृत्य, रासलीला। का साध सुक मिनसेम, का साध सुक मिनसेम, नान गरेम, लाहो, मेघालय। मिजोरम में छेरव नृत्य। छेरव नृत्य कहाँ है, मिजोरम में। और देख लीजिए सरला मकई, सरला मकई, सोलाकिया, लंग लम, च्वांग लाई, ज्वान। नागालैंड का रंगमा बांस नृत्य, जी लैंड, सुइरोलियंस, गिथियालीम, तिमांग, नेतिन, हेतल, यूली। ये थे नागालैंड का। अब बाकी त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप, तो ये लक्षद्वीप से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो लावा, कोलकाई, परिचाकली, ये क्या है, लक्षद्वीप का है। ये है आपका सिक्किम का, इसे आप पढ़ लेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है थांगटा एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है। तो थांगटा मैंने अभी बताया था एक नृत्य भी है, तो ये मणिपुर से है। तो चलिए आप देख लीजिए मेघालय का है वंगला नृत्य, मिजोरम का है बम्बू नृत्य, मणिपुर का है थांगटा नृत्य, त्रिपुरा का है होजागिरी। तो मणिपुर का है थांगटा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप का लोकप्रिय नृत्य है। तो लक्षद्वीप का कौन सा है, कोलकली। कौन सा है, कोलकली। लक्षद्वीप का नृत्य कौन सा है, कोलकली। बिहू निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू असम का लोक नृत्य है। रानप्पा नृत्य राज्य से है उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, पंजाब। रानप्पा आपका उड़ीसा का नृत्य है। कहाँ का है, उड़ीसा का। रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल यह भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। कहाँ से, भरतनाट्यम। आपको लिखना है कि भरतनाट्यम कहाँ की नृत्य शैली है, भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है, नीचे कमेंट में करना है। चलिए कुछ प्रमुख भाषाओं, भारत के भाषाओं को, आधिकारिक भाषाओं को और राज्यों को देख लेते हैं।
मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मिजोरम की आधिकारिक भाषा मिजो है। तो इसके साथ अगर ऑप्शन में मिजो और अंग्रेजी दे देता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। अगर केवल मिजो होगा तो मिजो, और एक ऑप्शन में मिजो के साथ अंग्रेजी होगा तो मिजो के साथ अंग्रेजी वाले को टिक करेंगे, तब मिजो को टिक नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कन्फ्यूजिंग नहीं देगा, या तो मिजो दे देगा या तो मिजो और अंग्रेजी दोनों दे देगा। अगर मिजो और हिंदी दे देगा तब आप उसको गलत करेंगे। चलिए, खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा है? तो खासी यह आपकी मेघालय की क्या है? राज्य भाषा है। क्योंकि मेघालय में देखिए ये देखिए है आपका, ये है आपका बांग्लादेश, ये क्या है? बांग्लादेश है। तो ये वाला जो हिस्सा क्या है? मेघालय। ये है गारो, ये है खासी। ये तीन भाग में बटा है, तीन पहाड़ियों का क्षेत्र है। एक गारो है, एक खासी, एक जैंतिया है। तो उसी में बोला है खासी। तो ये बीच वाला क्या है? खासी है। तो खासी किस राज्य की? उनकी अपनी सबकी अलग अलग भाषा है। तो किसकी है? मेघालय की। चलिए देख लीजिए राजभाषा, कुछ राजभाषा। मणिपुर की क्या है राजभाषा? मणिपुरी। नागालैंड की क्या है? अंग्रेजी। मिजोरम की क्या है? मिजो और अंग्रेजी। देखिए जो मैंने बताया था कि मिजो और अंग्रेजी दोनों होगा, तो आप मिजो और अंग्रेजी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी? तो एलामाइट, एमोराइट, अक्कादियन, सुमेरियन। तो एलामाइट यह मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी, बाकी सभी क्या थी? सॉरी, मेसोपोटामिया की भाषा थी। कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की है? यह मिजोरम की है, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, झारखंड की है। तो इसका उत्तर है झारखंड। कुडुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था? तो पहला शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा तमिल, क्या है? तमिल है। तमिल जो है भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। दमन और दीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दमन दीव की आधिकारिक भाषा गुजराती है। क्या है? गुजराती है। हक्की पिक्की सिद्धि, हक्की पिक्की सिद्धि कर्नाटक की क्या है? कर्नाटक की भाषाएं हैं। कहाँ की? कर्नाटक की। हक्की पिद्दी विक्की। कुबलय माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें कुल 18, कितनी? 18 भाषाओं का उल्लेख कुबलय माला में मिलता है। तो यह कुबलय माला आखिर है क्या? यह एक जैन साहित्य है। क्या है? एक जैन साहित्य है। इस जैन साहित्य को किसने लिखा है? तो इसके रचयिता एक जैन उद्योतन सूरी हैं। कौन है? उद्योतन सूरी हैं। कौन है? उद्योतन सूरी हैं। तो यह जैन साहित्य है, इसको लिखा है, इसके रचयिता उद्योतन सूरी हैं। चलिए आगे चलते हैं। वही बात है, 18 भाषाओं का उद्योतन सूरी इसके क्या है? रचयिता हैं। इसका नाम इसके केंद्रीय चरित्र राजकुमारी कुबलय माला के नाम पर रखा गया है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो यह कौन सी भाषा है? वांगड़ी है, मालवी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है। तो यह वांगड़ी भाषा है। कौन सी है? वांगड़ी भाषा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के राज्य और उनकी भाषाएं, भारत के प्रमुख राज्य एवं उनकी भाषाएं और राजधानी तो आप सबको याद ही होगा। तो चलिए, आंध्र प्रदेश की कौन सी आधिकारिक भाषा है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की कौन सी आधिकारिक भाषा है? जो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु के ऊपर क्या होता है? ये आंध्र प्रदेश है। तो ये क्या बोली जाती है वहाँ पर? तेलुगु। की राजधानी क्या है? अमरावती। बिहार का क्या है? हिंदी। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? अंग्रेजी। असम का क्या है? असमिया। क्या है? असमिया। छत्तीसगढ़ का क्या है? हिंदी। राजधानी आप देख लेंगे अपने से। गुजरात का गुजराती, गोवा का कोंकणी और अंग्रेजी, हिमाचल प्रदेश में हिंदी, हरियाणा में भी हिंदी। तो हिंदी वालों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ लें। देखिए, कर्नाटक को याद रखिएगा कन्नड़, केरल में याद रखिएगा मलयालम, साउथ और नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल याद रखेंगे। महाराष्ट्र में सबको पता है मराठी, मणिपुर में मणिपुरी, मध्य प्रदेश में हिंदी, लैंड जितने भी है सब में हिंदी ही है। मेघालय में देखिए जितने नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम अंग्रेजी या उनकी खुद की भाषा। मेघालय में देखिए अंग्रेजी है, तो मिजोरम में देखिए मिजो और अंग्रेजी है। उड़ीसा में क्या है? उड़िया है। नागालैंड भी देखिए अंग्रेजी है, पंजाब में पंजाबी है, राजस्थान में हिंदी है, सिक्किम में अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किम और लेप्चा। सिक्किम देखिए, सिक्किम कौन सा है? जो यहाँ पर ये नेपाल के बीच में ऐसे ये क्या है? ये वाला जो हिस्सा क्या है? सिक्किम है। यहाँ पर क्या है? भूटान है।
तो सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेप्चा। तेलंगाना में कौन सी? तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल। त्रिपुरा में बंगाली और कैकबोरोक। त्रिपुरा, त्रिपुरा देखिए ये क्या है? ये आता है आपका बांग्लादेश, और ये वाला जो यहाँ पर है ये क्या है? त्रिपुरा। इसी से लगा हुआ यहाँ पर क्या है? मिजोरम है। ये क्या है? मिजोरम है। तो चलिए, प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में भी हिंदी, पश्चिम बंगाल में बंगाली, सबसे नंबर 1 बंगाली है, फिर अंग्रेजी है। उसके बाद देखिए, चलिए उसके बाद आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ निपुण। निपुण, निपुण का फुल फॉर्म क्या बोलता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी यानी कि नंबरिंग। तो क्या कहता है? निपुण जो है, जो छोटे बच्चे हैं, जो उनके जो शुरू से ही उनके छोटेपन से ही क्या करना, उनको बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देने के लिए निपुण योजना का निर्माण किया गया है। अब तक क्या होता है, भारत में छोटे बच्चों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि स्किल का कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं दिया गया है। आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो भारत की जो पढ़ाई है, प्राइमरी जो चाइल्ड एजुकेशन है, उसमें एक देखिए आंगनबाड़ी होता है। आंगनबाड़ी में कौन होती हैं? वे महिलाएं होती हैं जो केवल इंटर पास होती हैं। तो उनके अंदर न तो उन पर कोई डिग्री लागू होती है, उनको केवल इंटर पास होना पड़ता है। तो इसलिए अब क्या करने की योजना है कि अब छोटेपन से ही उनको क्या करना है, देश के भविष्य कहे जाने वाले नैनिहालों को दी जाने वाली शिक्षा को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है। इस शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए ही निपुण भारत योजना लाई गई है, जिससे शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या हो, लाभ मिल सके और अभिभावक भी बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक हो। निपुण भारत योजना के तहत सभी बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करने की शुरुआत करें, उन्हें शुरू से गुणवत्ता और बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए। इससे चलकर वो आगे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी शिक्षा का पूर्ण सदुपयोग कर सकें। चलिए, उसके बाद कल परख और निपुण पूछा था। परख का फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि अब बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात हमारा NCF 2005 और NEP 2020 बात करता है, परख भी उसी को बात करता है। अब क्या है, आकलन और मूल्यांकन, जो आकलन और मूल्यांकन अभी किया जाता है उसमें ही सुधार की बात करता है कौन? परख। उसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए परख एक इंस्टीट्यूट या संस्था की स्थापना की जा रही है। तो दोस्तों, इस PDF को बनाने के पीछे एक बहुत दिन रात की मेहनत है। तो दोस्तों, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस चैनल YT टीचर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें और जो भी UP टेट, सीट टेट, सुपर टेट या अन्य जो भी टेट होते हैं उनकी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उनको YT टीचर्स एकेडमी के लिंक को ज़रूर शेयर करें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इसका टेलीग्राम लिंक होगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़े, क्योंकि वहाँ पर आपको क्विज़ PDF वगैरह यहाँ के क्या होते हैं, अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।